नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग हिप्नोसिस के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो चलिए अगले 5 मिनट में हिप्नोसिस को समझते हैं। हिप्नोसिस को अगर सरल शब्दों में समझें तो हिप्नोसिस एक ऐसी अवस्था है या फिर एक ऐसा वे है जिसमें हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट सजेस्टिबल हो जाता है। कहने का मतलब है कि कोई थॉट्स को, कोई सजेशंस को अगर हम माइंड को देते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसका कोई विरोध नहीं करता। इसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए माइंड को समझते हैं। आपको पता है कि माइंड हमारे दो भागों में बटा हुआ है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड यानी कि एनालाइजिंग पार्ट, जो हर चीज़ के लिए जिसको लॉजिक चाहिए कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सिंपल। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा आपके जीवन में आ जाएगा, आपके जीवन की रियलिटी बन जाएगा। कहने का मतलब टूल एक ही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपके साथ अच्छा हो रहा है तब भी, खराब हो रहा है तब भी, वहाँ वो इमेजेस हैं, थॉट पैटर्न है, बिलीफ सिस्टम है जो आपकी लाइफ की रियलिटी है। अगर आप गरीब हैं तो गरीबी से जुड़े विचार हैं, इमेजेस हैं, बिलीफ सिस्टम है। अगर आप बीमार हैं तो बीमारी से जुड़े थॉट पैटर्न है, बिलीफ सिस्टम है, इमेजेस हैं। अब होता क्या है, अभी देखिए, अभी के टाइम में बहुत सारे लोगों को माइंड के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल गया है। बहुत सारे लोग ये भी समझ रहे हैं कि अफर्मेशंस काम करते हैं। वो अफर्मेशन कर रहे हैं, लाइक हेल्थ इशू है तो रोज़ अफर्मेशंस दे रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, लाइक दैट। लेकिन कुछ के जीवन में थोड़े बहुत बदलाव आए हैं, कुछ के बिल्कुल भी नहीं आए। क्यों? इसलिए कि कहीं ना कहीं वो चीज़ ऊपर के लेवल पे ही रह जा रहा है। आपका कॉन्शियस माइंड से वो पार करके सबकॉन्शियस तक जा ही नहीं पा रहा है। तो जब तक जो डीप रूटेड आपके बिलीफ सिस्टम है, थॉट पैटर्न है, वो रिप्लेस नहीं होंगे अच्छे विचारों से, तब तक आपके जीवन में बदलाव कैसे आएगा? तब तक आपकी रियलिटी जो है उस चेंज कैसे होगी? कहने का मतलब है कि एक एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं कि आपके घर में, आपके बेडरूम में कोई स्मेल आ रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं कि परफ्यूम ला रहे हैं, स्प्रे कर दे रहे हैं, छिड़क दे रहे हैं। लेकिन क्या इससे आपके बेडरूम में जो स्मेल आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा, वो परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा? समझिए चीज़ को, रूट काउज को फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। हो सकता है कि कहीं आपने कुछ रखा होगा, वो सड़ गया होगा, वो दिख नहीं रहा है तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं छुप गया है सामान के बीच में, कोई छिपकली कहीं गिर के मर गया है, कोई चूहा मर गया है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो हम उसे फाइंड आउट करें, उसको घर से बाहर डिस्पोज करें, साफ सफाई करें, है ना, तब चीज़ें परमानेंटली सॉल्व होगी। तो उसी तरह से आज अगर आपके लाइफ की रियलिटी सब कुछ नेगेटिव है, या किसी एक क्षेत्र में नेगेटिव है, बाकी कुछ चीज़ों में अच्छा है, तो जो नेगेटिव है उसको आप ठीक करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हमें सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करना पड़ेगा और वहाँ से उस सारी प्रोग्रामिंग को हटा करके जो अपने लाइफ में चाहते हैं उस प्रोग्राम को फीड करना पड़ेगा। सिंपल, इतना ही सिंपल है। लेकिन अपोज कौन कर रहा है? कॉन्शियस माइंड। अब यहाँ हिप्नोसिस काम करता है। कैसे? हिप्नोसिस में जब एक थेरेपिस्ट, एक हिप्नोथेरेपिस्ट आपको हिप्नोटाइज करता है आपकी सहमति से, सिंपल सी चीज़ है कि आप एग्री होंगे तब, तो फिर क्या होता है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करता है, क्योंकि हिप्नोसिस की अवस्था में कॉन्शियस माइंड सो जाता है। सिंपल सी चीज़ है, वो विरोध करने की स्थिति में नहीं रहता है। और फिर आपके माइंड में जो नेगेटिव प्रोग्राम है उसको डिलीट करके, हटा करके, उसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं, और फिर जो चीज़ें आप चाहते हैं उसको फीड कर दिया जाएगा, और फिर आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती हैं।
ऐसा नहीं है कि आप एक थेरेपिस्ट की मदद से ही चीज़ों को अपने लाइफ में चेंज कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस भी एक वे है कि आप खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट चीज़ों को, थॉट को फिट करें। और देखिए, बहुत बार हम लोग हिप्नोटाइज डेली लाइफ में होते रहते हैं, लेकिन हमें पता बस नहीं रहता है कि ये हम हिप्नोसिस में चले गए थे। लाइक अगर कोई मूवी देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप स्टोरी लाइन के साथ चलने लगते हैं। लाइक अगर वहाँ कुछ इमोशनल सीन चल रहा है तो आप रो रहे हैं, कुछ हंसने की चीज़ चल रही है तो हंस रहे हैं, आसपास क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो आज इतना ही। मुझे विश्वास है आपको हिप्नोसिस समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, खुद से प्यार करते रहिए। जितना प्यार आपका दूसरों के लिए है, उतना या उससे ज़्यादा खुद के लिए।